वेलकम एवरीवन। दोस्तों, ये कोर्स जो है पार्टनरशिप एक्ट के रिगार्डिंग है, जिसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि जो पार्टनरशिप है एज अ फॉर्म ऑफ एंटिटी जब हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले आता है दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें सिंगल इंडिविजुअल काम कर रहा है, ठीक है, सिंगल पर्सन के स्किल्स हैं, उसका कैपिटल है। बट जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, इन केस ऑफ पार्टनरशिप क्या है, जो पर्सन्स है दे कम टुगेदर, ठीक है, और इसमें जो कैपिटल है दैट कुड बी इंक्रीज्ड, क्योंकि दो पर्सन क्या कर रहे हैं, दे आर कमिंग टुगेदर टू वर्क। और हम जब स्किल्स की बात करते हैं, पैसा की बात करते हैं, ठीक है, ये सब कुछ क्या हो सकता है, दैट कुड बी पूल्ड, ठीक है। और जब हम कंपनी की बात करते हैं, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें फंडा है कि देयर आर मोर नंबर ऑफ मेंबर्स जो कि पूलिंग करते हैं कैपिटल की, ठीक है, और जो मेंबर्स हैं दे कम टुगेदर और वो एक बहुत बड़ी एंटिटी फॉर्म कर सकते हैं कंपनी की फॉर्मेशन में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप एक्ट से। दोस्तों, इसका जो चैप्टर की डिवीजन है दैट इज नेचर ऑफ पार्टनरशिप, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप, ये चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट डिविजन हैं, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर टू थर्ड पार्टीज, इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर चैप्टर नंबर 5 में कवर्ड है, ठीक है। देन डिसोल्यूशन एंड रजिस्ट्रेशन। अब जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज विद द इनिशियल पार्ट, पार्टनरशिप है क्या, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट की बेसिक जो डेफिनेशन क्लॉज हैं और जो इंपॉर्टेंट क्लॉज हैं स्टार्टिंग वाले, पार्टनरशिप की फॉर्मेशन से लेके पार्टनर्स के बारे में भी, ठीक है। बेसिक प्रोविजन सारी गो थ्रू करते हैं और आपको साइड बाय साइड आई लेट यू नो कि कौन सी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फॉर्मेशन पुट की जाती है। स्टार्टिंग विद द बेसिक पार्ट, चैप्टर नंबर 1 दैट इज प्रीलिमिनरी, ठीक है। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ये जो पार्ट है दिस हैज बीन स्क्रैप्ड by J&K Reorganization Act 2019. It shall come into force, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जहां से पेपर में कई बार एग्जामिनेशन में पुट किया जाता है। It shall come into force on 1st day of October 1932 except, बट जो सेक्शन 69 है वो नेक्स्ट ईयर 1 अक्टूबर 1933, ठीक है, इट केम इनटू फोर्स। डेफिनेशन क्लॉज, अब जो बेसिक पार्ट है, फर्म नेम, पार्टनर्स, इनके बारे में एक बार रीड करते हैं कंटेंट। एन एक्ट ऑफ अ फर्म, जो पार्टनर है, पार्टनर एज अ इंडिविजुअल, ठीक है, और जब कंबाइंड हम नेम यूज करते हैं दैट इज फर्म, ठीक है। एन एक्ट ऑफ अ फर्म, ठीक है, मीन्स कोई भी एक्ट ऑफ अ फर्म है जो करा फर्म ने। दोस्तों, इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के पहले लेट्स गो थ्रू सेक्शन नंबर 4, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम, ठीक है। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम। पार्टनरशिप क्या है, इट इज द रिलेशन। पार्टनरशिप है क्या, ये एक रिलेशन है किनमें, बिटवीन पर्सन्स। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यहाँ पे, वर्ड क्या यूज किया हुआ है, इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, मतलब जो पर्सन्स हैं दे कैन कम टुगेदर और हु हैव एग्रीड, और वो क्या एग्री करते हैं, टू शेयर द प्रॉफिट्स, कि वो प्रॉफिट्स शेयर करेंगे, ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, जो भी बिजनेस फॉर्म कर रहे हैं वो क्या करेंगे। पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है बिटवीन द पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all, important point, कि सब उसको चला रहे हैं, carried on by all, और वर्ड क्या यूज किया है, और, ठीक है, और any of them, कोई भी चला रहा है, acting for all, ठीक है। पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन है पर्सन्स के बीच में, उन्होंने क्या एग्री किया कि वो प्रॉफिट्स शेयर करेंगे, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, कि यहाँ तो उस बिजनेस को सब लोग चलाएंगे जो पार्टनर्स हैं, और एनी ऑफ देम,
कोई भी चलाएगा, एनी ऑफ देम, किसके बिहाफ पे? एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, अब आते हैं कि अगर हम जब पार्टनरशिप की बात करते हैं, पार्टनरशिप क्या है? कुछ पर्सन इकट्ठे होके, ठीक है, व्हाट दे आर डूइंग इज दे हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, और उन प्रॉफिट्स में क्या है? प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, डेफिनेशन सेक्शन 2 का देखते हैं। एन एक्ट ऑफ अ फर्म, ठीक है, जो कलेक्टिवली हम वर्ड के यूज कर रहे हैं, फर्म, मीन्स एनी एक्ट जो करा, और ओमिशन जो करना चाहिए था वो नहीं करा। ठीक है, एन एक्ट ऑफ अ फर्म मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन बाय ऑल द पार्टनर्स, बाय ऑल द पार्टनर्स, और बाय एनी पार्टनर, एनी वर्ड यूज किया है, और एजेंट ऑफ द फर्म विच गिव्स राइज टू अ राइट एनफोर्सेबल बाय और अगेंस्ट द फर्म। ठीक है, बिजनेस क्या इंक्लूड करता है? नंबर 1, बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। जो हमने वर्ड यूज किया, दे आर कैरिंग और बिजनेस। ठीक है, बिजनेस क्या है? इट इज ट्रेड, ऑक्यूपेशन या कोई भी प्रोफेशन। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। थर्ड पार्टी कौन है? थर्ड पार्टी इन रिलेशन टू अ फर्म। ठीक है, कलेक्टिवली जो पर्संस हैं उन्होंने क्या बनाया? फर्म बनाई। इन रिलेशन टू अ फर्म और टू अ पार्टनर देयरइन मीन्स एनी पर्सन हु इज नॉट अ पार्टनर इन द फर्म। नॉट। ठीक है, सेक्शन 3, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट 9 और 1872, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है दोस्तों, कुछ एक बार बेसिक कंटेंट देखते हैं जो कंपाइल किया है। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 1932, एक्सेप्ट सेक्शन 69 जो नेक्स्ट ईयर आया 1933। ठीक है, द प्रेजेंट एक्ट वॉज अर्लियर कंटेन्ड इन चैप्टर 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो पहले ये पार्ट था पार्टनरशिप वाला, सेम इज द केस विद द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था जो पार्टनरशिप एक्ट था, दैट वाज चैप्टर नंबर 11। ठीक है, द एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, मतलब एक्ट जो है अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है। ठीक है, एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है कि सारी की सारी प्रोविजंस कवर्ड हैं, अपने आप में इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है, बट दिस एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। यहाँ पे रीजन ये भी है क्योंकि जब हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म बाय कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट के जो बेसिक एसेंशियल्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट है उसके जो बेसिक टर्म्स हैं, उसको कौन गवर्न करेगा? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो जब हमने बेसिक बात ही यहां से स्टार्ट की कि पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म बाय अ कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट बाय स्टेटस। ठीक है, यहां पर हम प्रोविजन एक बार देखते हैं, जैसे ये देखिए सेक्शन नंबर 5। ठीक है, पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस, द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम द स्टेटस। ठीक है, कि कोई पर्सन किसी भी चीज का मेंबर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टनर है। ठीक है, इट इज क्रिएटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज करते हैं, दैट मीन्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पिक्चर में आ गया, उसकी प्रोविजंस आ गई। ठीक है, तो मतलब ये एक्ट क्या है? अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है। यहां से क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि वेदर द एक्ट इज एग्जॉस्टिव और नॉट। अ पार्टनरशिप अराइजेस, जो भी पार्टनरशिप है, इट अराइजेस फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। सच कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ओनली गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं क्या अराइज हुआ, दैट इज द पार्टनरशिप, बट वो जो कॉन्ट्रैक्ट है इट शैल बी गवर्न्ड बाय द, ठीक है, बट ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, फॉर इंस्टांस एग्जाम्पल क्या है? जो उसके टर्म्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, दैट इज टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। एनी 2 और मोर इंडिविजुअल्स कैन जॉइन हैंड्स टुगेदर टू फॉर्म पार्टनरशिप। बेसिक क्या चाहिए अपने को? 2 और मोर इंडिविजुअल्स, ठीक है, दे कैन फॉर्म अ पार्टनरशिप ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो मैंने अभी बात की कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोल इंडिविजुअल विद रिगार्ड टू इन्वेस्टमेंट, skills and other efforts
पार्टनरशिप में हेल्प इन मैनी वेज. द नंबर ऑफ पर्सन कैन पूल इन रिसोर्सेज एंड कैन स्टार्ट लार्जर बिजनेस. इन केस एनी लॉस द बर्डन गेट्स डिवाइडेड. पार्टनरशिप का ये बेनिफिट है कि जो कुछ पर्सन हैं व्हाट दे डू इज वो अपना स्किल लेके आते हैं, दे कंट्रीब्यूट स्किल, दे कंट्रीब्यूट कैपिटल, और अल्टीमेटली अगर कोई लॉस होता भी है, रादर देन अ सिंगल पर्सन बेयरिंग दोज लॉसेज, दैट इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स. ठीक है. पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ठीक है. एडवांटेजेस क्या है? दैट इज कंट्रीब्यूट स्किल, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मच लार्जर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि जब कुछ लोग इकट्ठे होकर आए, दे आर फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप, तो वो क्या कर सकते हैं? दे कैन पूल इन द रिसोर्सेज, चाहे वो पैसा है चाहे वो स्किल है, किसी भी तरह की कंट्रीब्यूशन. सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिफाइंस पार्टनरशिप एज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all. Essentials क्या है? There should be an agreement किन में? Between the persons to carry on the business. Purpose क्या है? कि business carry on करना है. Motive क्या है? To earn the profits. ठीक है. Mutual, that is the business should be carried on by all of them or any of them acting for all. राइट. पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, जो लोग भी पार्टनरशिप एंटर करेंगे विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली अ फर्म. इंडिविजुअली क्या है? 4 लोग हैं. ठीक है. ए बी सी डी, दे आर इंडिविजुअली, ए इज पार्टनर, बी इज पार्टनर, सी इज पार्टनर, डी इज पार्टनर, और एंड अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअल एंड कलेक्टिवली अ, ये पूरे का पूरा क्या है? दिस इज अ फर्म. ठीक है. एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम. लेट्स से ABCD. ठीक है. ये क्या है? दिस इज फर्म नेम. इंडिविजुअली दे आर पार्टनर्स, और ये पूरे का पूरा क्या है? ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज टर्म्ड एज फर्म. इसका जो नाम होगा दैट इज फर्म नेम. राइट. Law does not invest the firm with legal personality apart from its partners. क्योंकि तभी हम बोलते हैं कि जब पार्टनर्स आर लायबल. ठीक है. क्योंकि इनकी कोई इंडिविजुअल एंटिटी नहीं है इस फर्म की. ठीक है. जो लायबिलिटी है किनकी है? A, B, C एंड D. राइट. जैसे कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में वी यूज द वर्ड मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो. कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, क्योंकि उसको एक लीगल एंटिटी का दर्जा दिया गया है. फर्म में ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. तो लायबिलिटी कंपनी के केस में कौन लायबल है? कंपनी. इस केस में कौन लायबल है? पार्टनर्स. ठीक है. देन अ फर्म कैन नॉट बिकम द मेंबर ऑफ अनदर पार्टनरशिप फर्म दो इट्स पार्टनर्स कैन एंजॉय एनी अदर फर्म एज पार्टनर्स. मतलब जो इंडिविजुअली पार्टनर्स हैं ABCD, ये किसी और फर्म के पार्टनर बन सकते हैं, बट फर्म नंबर A पूरी की पूरी कैनॉट बी पार्टनर ऑफ फर्म नंबर B. यहां पे इंडिविजुअल देखना होगा ABCD. इंडिविजुअल दे कैन. ठीक है. द नेम ऑफ द फर्म शुड आइदर वायलेट, द नेम ऑफ द फर्म शुड नाइदर वायलेट एनी लॉ. जो नाम रखा जा रहा है रिलेटिंग टू ट्रेड नेम और गुडविल, नॉट शुड इट बी कैलकुलेटेड टू मिसलीड और कॉज कंफ्यूजन. कुछ भी ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो कि वायलेट करे लॉ को. ठीक है. शुड नाइदर वायलेट एनी लॉ रिलेटिंग टू कोई ट्रेड नेम को लेके, किसी की गुडविल को लेके. ठीक है. अब एक बार बेसिक प्रोविजंस पे चलते हैं. सेक्शन नंबर, दैट इज सेक्शन नंबर 5. ठीक है. पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है. द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम द स्टेटस. एंड इन पर्टिकुलर the members of a HUF carrying on a family business. ध्यान से वर्ड देखिए कि जो भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है कैरिंग ऑन अ फैमिली बिजनेस एज सच, और ठीक है, चाहे हम HUF की बात करें, और अ बर्मेज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ
हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, यहां पे क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ कैरिंग ऑन बिजनेस एज सच आर नॉट पार्टनर्स इन सच बिजनेस। ये क्या बोल रहे हैं कि दोनों केसेस में क्या होगा, द मेंबर्स ऑफ ए एचयूएफ के कोई भी मेंबर्स हैं या कोई भी हस्बैंड वाइफ, व्हाट दे आर डूइंग इज बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ कैरिंग ऑन बिजनेस एज सच आर नॉट पार्टनर्स इन सच बिजनेस, आर नॉट पार्टनर्स, ठीक है। देन वी हैव द कंटेंट, इसका एक बार कंटेंट देखते हैं हम। सेक्शन 4 क्या स्टेट करता है, दैट द पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। कुछ बेसिक इसके कंटेंट को थ्रू करते हैं। जब हम एसोसिएशन ऑफ पर्संस की बात करते हैं, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 persons should join together to constitute a partnership. Person can have any name for the partnership unless it is misleading or prohibited. कि वो misleading या prohibited नहीं होना चाहिए, otherwise firm का कुछ भी नेम हो सकता है। Agreement, there must be an agreement entered into by all to carry on business, ठीक है। Section 5 state क्या करता है, Section 5 states that partnership is created by contract and not status. This is very important point, जो कि ये शो करता है डिस्टिंक्शन बिटवीन अ पार्टनरशिप एंड अदर बिजनेस रिलेशनशिप सच एज जॉइंट फैमिली बिजनेस, ठीक है। वो एंटिटी डिफरेंट है। द एग्रीमेंट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, however it is not necessary that there should be formal or written agreement. An agreement to create partnership may even arise from the conduct of the parties. In the case of Abdul versus Century Wood Industries, it was held that agreement need not be expressed, it can arise of course of business, ठीक है। Then business, a partnership can exist in business alone. Business includes every trade, occupation and profession, जो कि पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड करता है, डेफिनेशन क्लॉज, ठीक है। Every trade may be a business, but every occupation and profession is not a business. There is no judicial definition of this term. Different acts have given inclusive definition. It has been held as a single transaction does not constitute a business. सिर्फ एक सिंगल ट्रांजैक्शन का होना, ठीक है, कि किसी के साथ मिलके मैंने कोई चीज बेच दी, a single transaction does not constitute a business. The concept of business requires continuity of transaction. Continuity होना जरूरी है, ठीक है। Then we have sharing of profits. The sharing of profits is an essential element of the partnership agreement, ठीक है। In the case of Cox versus Hickman, ये एक important case है. It was held that no man who is a partner, unless he has the right to share the profit or the business, but everyone who receives the profit is not necessarily a partner. देखो रीजन ये है, एग्जाम्पल लेते हैं, ए एंड बी ये है पार्टनर, ठीक है। सी ने कुछ पैसा दिया, इनको उधार दिया पैसा, ठीक है, और टर्म्स क्या थे पैसा देने के, दैट इज कि जो प्रॉफिट होगा इसके ऊपर सी चार्ज करेगा 15% कमीशन। तो क्या यहां पर सी क्या है, इज ही अ पार्टनर, ऑल्दो जो प्रॉफिट का परसेंटेज है ही इज शेयरिंग, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर जब कोई पैसा उधार दिया जाए इन द टर्म्स ऑफ अ लोन, ठीक है, और उसमें से अगर कुछ शेयर लिया जाता है, ही इज नॉट इनटू द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, ना ही पार्टनरशिप में वो है, ठीक है, ना ही वो किसी भी तरह का रिप्रेजेंट कर रहा है, ना ही उसने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है ए और बी के साथ, ना ही वो फर्म में इंक्लूडेड है। तो सिर्फ पैसा उधार देना या कमीशन चार्ज करना, तो आप ये नहीं कह सकते कि दैट ही इज शेयरिंग द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, दैट इज अगेंस्ट द मनी लेंट बाय हिम, जो सी ने उसको पैसा दिया है ए एंड बी को, ठीक है। इट वॉज हेल्ड दैट नो मैन हु इज अ पार्टनर अनलेस ही हैज द राइट टू शेयर द प्रॉफिट, ठीक है, और द बिजनेस, बट एवरी मैन हु रिसीव्स द प्रॉफिट इज नॉट नेसेसरी कि वो पार्टनर होगा।
देयरफॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ये क्या है, इज द ओनली एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। मेंबर्स ऑफ, अब देखिए जब चैरिटेबल किसी चीज की बात करते हैं, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल, जिनका काम क्या है, प्रॉफिट कमाना नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी इंटेंशन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स एंड शेयरिंग देम, तो ये क्या है, क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं। एन एग्रीमेंट मे नॉट मेंशन एनीथिंग रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ लॉसेस, बट ये इंप्लाइड है कि ये बात यहाँ पे कर रहे हैं, जब पार्टनर्स इकट्ठे होके आए, इफ एवरीथिंग इज मेंशन्ड बट लॉसेस की बात नहीं कही, ये चीज इंप्लाइड है। इफ दे आर शेयरिंग द प्रॉफिट्स, तो अल्टीमेटली लॉसेस भी कौन बेयर करेगा? पार्टनर्स, राइट। देन म्यूचुअल एजेंसी, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। This is a most important point, characteristics of a partnership. The person carrying on the business acts not only for himself but for others also. ठीक है, वो सिर्फ खुद के लिए काम नहीं कर रहा, but he can work for others also, right? Partnership. A partnership firm has no existence apart from its members. A partnership is founded on the idea of mutual agency, that is, every partner is an agent of the remaining partner. Liability of the partner is unlimited, that is, even assets are liable for the debts of the firm. A partner cannot transfer his interest without the consent of all. Unless there is a contract to the contrary, death, retirement or insolvency of the partner results in the dissolution of the firm. The minimum number of persons required is 2. Partnership form करने के लिए we need 2 people to start the पार्टनरशिप, ठीक है। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स टर्म, पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो हम सेक्शन नंबर 8 में कवर करेंगे, पार्टनरशिप एट विल, दैट इज सेक्शन नंबर 7, ठीक है। मूविंग टू सेक्शन नंबर 6, मोड ऑफ डिटर्मिनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये जो पर्टिकुलर सेक्शंस हैं पार्टनरशिप एक्ट में, आपको स्पेसिफिक सेक्शंस याद रखने हैं। सेक्शन नंबर 4 पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म, फर्म नेम। 5 बात करता है नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। मोड ऑफ डिटर्मिनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप इज कवर्ड इन द सेक्शन नंबर 6। 7 और 8 में से बहुत बार क्वेश्चन पुट किया जाता है हेडिंग, ठीक है। पार्टनरशिप एट विल इज कवर्ड अंडर विच सेक्शन? देन पर्टिकुलर पार्टनरशिप, दैट इज सेक्शन नंबर 8। तो ये सेक्शंस आपको याद रखने हैं पार्टनरशिप एक्ट में। एटलीस्ट जो इनिशियल सेक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से हेडिंग पुट की जाती है और हम इन बिटवीन भी सेक्शंस मार्क करेंगे जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फॉर्मेशंस पुट की जाती हैं। अब क्या है मोड ऑफ डिटर्मिनिंग, क्या डिटर्मिन करना है? एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, मोड ऑफ डिटर्मिनिंग। इन डिटर्मिनिंग वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्संस, क्या कोई भी ग्रुप ऑफ पर्संस है, इज और इज नॉट अ फर्म, और वेदर अ पर्सन इज और इज नॉट अ पार्टनर इन अ फर्म, रिगार्ड किस चीज को दिया जाएगा? शैल बी हैड टू द, रिगार्ड शैल बी हैड टू द रियल रिलेशन एज शोन बाय ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स टेकन टुगेदर। अगर ये चीज चेक करनी है कि कोई भी पार्टनर है या नहीं है, वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज और इज नॉट अ फर्म, और वेदर अ पर्सन कोई भी अगर इंडिविजुअल है इज और इज नॉट अ पार्टनर इन अ फर्म, रिगार्ड शैल बी हैड टू द रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है। जो पार्टीज हैं उनमें क्या रियल रिलेशन है, एज शोन बाय ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स टेकन टुगेदर। फिर हम सारे जो रेलिवेंट फैक्ट्स हैं उनको देखते हुए इट विल बी डिफाइंड कि वो पार्टनर है या नहीं है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 and 2, द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और ऑफ ग्रॉस रिटर्न्स। कोई भी इंसान प्रॉफिट शेयर करता है अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी बाय पर्संस होल्डिंग अ जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक सच पर्संस पार्टनर्स, ठीक है। सिर्फ प्रॉफिट शेयर करना, सिर्फ प्रॉफिट शेयर करना या किसी भी तरह की ग्रॉस रिटर्न शेयर करना फ्रॉम प्रॉपर्टी बाय पर्सन होल्डिंग अ, क्योंकि उनका जॉइंट या कॉमन इंटरेस्ट है इन दैट प्रॉपर्टी, डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक सच पर्सन पार्टनर। 2 क्या है?
द रिसीट बाय अ पर्सन, रिसीट मतलब रिसीविंग बाय अ पर्सन ऑफ अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस और ऑफ अ पेमेंट कंटीजेंट, मतलब वो कंटीजेंट क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टांसेस, जब वो इवेंट अकर होगा, अपॉन द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट्स, कि अगर प्रॉफिट्स होंगे तब होगा उसको अर्निंग, और वेरिंग विद द प्रॉफिट्स अर्नड बाय अ बिजनेस, के स्लैब बना दिए कि अगर लेट से मैंने 1 लाख तक का प्रॉफिट होगा, आई विल बी चार्जिंग 5%, 1 से 5 लाख होगा, आई विल बी चार्जिंग 6%, लाइक दिस डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक हिम अ पार्टनर विद द पर्सन्स कैरिंग ऑन द बिजनेस। जो लोग वो बिजनेस कैरी कर रहे हैं, इसका मतलब जो ये स्लैब बना या जो लिमिट तय कर दी गई कि इतने परसेंटेज तक मेरा ये कमीशन होगा या मेरा परसेंटेज पैसा होगा, द रिसीट, फिर से रिपीट कर रहा हूं एक्सप्लेनेशन नंबर 2, द रिसीट बाय अ पर्सन ऑफ अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस और ऑफ अ पेमेंट, कि वो पेमेंट कब होगी, कंटीजेंट अपॉन द अर्निंग्स ऑफ द प्रॉफिट, और वेरिंग उसको चेंज करना विद द प्रॉफिट्स अर्नड बाय अ बिजनेस does not of itself make him a partner with the person carrying on the business, and in particular the receipt of such share or payment, कि वो जो शेयर या पेमेंट है by a lender of money to persons engaged or about to engage in any business, by a servant or agent as remuneration, by a widow or child of a deceased partner as annuity। ठीक है, कोई बी पार्टनर था, ए और बी, ठीक है, अब क्या हो रहा है, ए बी और सी पार्टनर है, ठीक है, बी की डेथ हो गई, बी की जो विडो है उसको एन्युटी आ रही है ऑन बिहाफ ऑफ हर हस्बैंड बी, ठीक है, बाय अ प्रीवियस ओनर और पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेस एज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ द गुडविल और शेयर देयर ऑफ। कि अब क्या किया कि जो प्रीवियस ओनर था या पार्ट ओनर था बिजनेस का, एज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुडविल और शेयर देयर ऑफ, उसको ये चीज मिल रही है। इसका मतलब ये नहीं होगा डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक द रिसीवर, जो भी ये पॉइंट्स हैं कि जो ये रिसीवर हैं, डज नॉट मेक द रिसीवर अ पार्टनर विद द पर्संस कैरिंग ऑन द बिजनेस। ठीक है, कि वो पैसा रिसीव कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टनर होंगे, राइट। पार्टनरशिप एट विल, सेक्शन नंबर 7, हेडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पुट की जाती है एमसीक्यूज में। एट विल किस में कवर्ड है या पर्टिकुलर पार्टनरशिप किस में कवर्ड है, वेयर अगर कोई प्रोविजन, वेयर नो प्रोविजन इज मेड, अगर कोई प्रोविजन नहीं बनाई गई, वेयर नो प्रोविजन इज मेड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स फॉर द ड्यूरेशन, कि ये पार्टनरशिप कितनी देर के लिए है, कितने समय के लिए है, और फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप, कि वो डिसॉल्व कब होगी, द पार्टनरशिप इज पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, पार्टनरशिप एट विल किसमें कवर्ड है, सेक्शन नंबर 7। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, अ पर्सन में बिकम अ पार्टनर विद अनदर पर्सन इन पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग। ठीक है, यहां पर हम एक बार चार्ट चेक करते हैं। 4 में पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म, फर्म नेम, देन पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। अब जो 8 का एग्जांपल है, देखिए, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एक मूवी बनानी है, ठीक है। अब मूवी बनाने के लिए इनिशियल आप कास्टिंग से स्टार्ट कर दीजिए, इनिशियल कास्ट, डायरेक्शन, ठीक है, पूरी जो टीम है उनका रोल, डिफरेंट डिफरेंट शॉट्स, ठीक है, लंबा प्रोसेस है, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, देयर आर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। ठीक है, ये क्या एग्जांपल है, दैट कुड बी पर्टिकुलर पार्टनरशिप। किसी मूवी के लिए, किसी सीरीज के लिए क्या किया, पार्टनरशिप कर ली। ठीक है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, सेक्शन नंबर 8, राइट। यहां पर सेक्शन नंबर जो 6 है, इसके कुछ केस लॉज देखते हैं। सेक्शन नंबर 6, मोड ऑफ डिटर्मिनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, partnership firm is not a legal entity like a company, it is a group of individual partners। CNG versus कमलेश वाडीलाल मेहता। ठीक है, सेक्शन 6, द मेयर यूज ऑफ द वर्ड पार्टनर, और मेयर यूज मतलब कि सिर्फ यूज करने से, द मेयर यूज ऑफ द वर्ड पार्टनर और पार्टनरशिप इन एन एग्रीमेंट डज नॉट
हमेशा ये नहीं होगा, डज नॉट नेसेसरली शो दैट देयर वॉज अ पार्टनरशिप. द पार्टनर्स में कॉल देमसेल्व्स पार्टनर्स, बट इफ इट अपीयर्स, अगर ये लगता है, देन वन पार्टी इज टू डू नथिंग मोर देन टू एडवांस मनी, कि जो एक पार्टी है वो क्या कर रही है, सिर्फ पैसा एडवांस कर रही है टू द अदर, एंड इज टू बी पेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट बाय अ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, कि जिसने पैसा एडवांस किया उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट बाय अ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स. दे कैनॉट बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर बट मस्ट बी ट्रीटेड ओनली एज क्रेडिटर एंड डेटर. राइट. Another important decision, मॉलो मार्च एंड कंपनी वर्सेस कोर्ट ऑफ वार्ड्स 1872. ठीक है. एक राजे ने क्या किया, ठीक है, कहीं का राजा था, उसने फर्म को पैसा दिया और उसके अगेंस्ट कमीशन चार्ज किया. अब उसका ये इंटरेस्ट था, क्या वो बिजनेस ठीक चल रहा है, क्या जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है. इसका मतलब ये नहीं है दैट ही विल बी टर्म्ड एज अ पार्टनर, क्योंकि यहां पे पॉइंट क्या आ गया, डेटर क्रेडिटर वाला. ठीक है. लार्ज सम ऑफ मनी टू अ फर्म एंड गॉट एक्सटेंसिव कंट्रोल ऑफ द बिजनेस. Held that intention in the agreement was not to create a partnership but to provide security to him who lent money to the firm. अगर ट्रांजैक्शन से सिर्फ ये लगता है कि उस इंसान का सिर्फ इतना इंटरेस्ट है कि बिजनेस सही तरीके से चल रहा है, या उसको होल्ड इस वजह से दिया गया कि क्या उसका पैसा सिक्योर है, तो वो पर्सन पार्टनर नहीं बन जाएगा. अगेन आई रिपीट कि वो पर्सन पार्टनर नहीं बन जाएगा. इट डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस. राइट.